skill idea, an idea toward success. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक जैविक प्रक्रिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ जीवित लोगों में, जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, लिविंग थिंग्स में पाई जाते हैं। आपके नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीजें बहुत रेयरली मतलब नहीं ही पाई जाती। इसमें क्या होता है, जो आवश्यक चीजें हैं हमारी, जो यूजफुल चीजें हैं हमारी, उन यूजफुल चीजों को, आवश्यक चीजों को हम शरीर के अंगों तक ले जाते हैं, और जो हमारे आवश्यक चीजें नहीं हैं, जो हार्मफुल चीजें हैं, उन हार्मफुल चीजों को हम क्या करते हैं, उससे उत्सर्जी अंगों में, जो चीजें उसको शरीर से बाहर निकालने में काम देती हैं, उसके तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, यानी कि लेके प्रोवाइड कराना से लेकर के बाहर निकालना तक दोनों काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दोनों काम हमारा वहन ही करता है। समझ गया बात? यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू लोग? कोई कष्ट है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा हम लोग देख लिए। दूसरा, क्या क्या वहन होता है, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, किन किन चीजों का हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए है? ऑक्सीजन हमें चाहिए श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। ये हमें क्यों चाहिए? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? तो शरीर से बाहर निकालने के लिए हमको चाहिए इसको, इस शरीर से बाहर निकाल दें। तीसरा, पचा हुआ भोजन से क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा, हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ होगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा जल, हमारे पास जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो भोजन हो उसमें पानी चाहिए, चाहे आप सांस ले रहे हैं उसमें पानी का जरूरत है, आपको ट्रांसपोर्टेशन करना उसमें पानी चाहिए, एक्सक्रेशन करना उसमें पानी चाहिए, आपका पसीना बाहर निकालना उसमें पानी चाहिए। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसके लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। फिर खनिज लवण चाहिए। हमारे शरीर का सामान्य कार्य, हम लोग चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, इसमें जरूरी है कि हमारे शरीर में कुछ खनिज लवण पाए जाए। अब ये खनिज लवण कैसे होते हैं? खनिज लवण में क्या आता है, जैसे मान लो किसी को बोलते हैं कि आपके बॉडी में आयरन का कमी हो गया है। आयरन क्या है? खनिज लवण। आपके बॉडी में मैग्नीशियम कम है, सोडियम कम है, फास्फोरस कम है, तो वो सब क्या है? वो सब हमारा खनिज लवण में आता है, और इसके होना भी हमारे शरीर में जरूरी है। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, हमारे बॉडी को कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है। लाइक आपके बॉडी में बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स आपको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे आप अगर लड़के हैं तो आपको लड़का बनाने के लिए भी हार्मोन चाहिए, अगर हार्मोन नहीं होगा आप लड़का नहीं हो पाएंगे, लड़का हो के भी आप लड़का नहीं हो पाएंगे, लक्षण आपका लड़की वाला आ जाएगा। अगर आप लड़की हैं और आपको लड़की बनना है तो आपको लड़की बनने के लिए भी आपके बॉडी में हार्मोन होने चाहिए, नहीं तो आपका बॉडी लड़की वाला होगा लेकिन आपका जो लक्षण होगा वो लड़का वाला हो जाएगा। हार्मोन्स और जरूरी क्यों है? हार्मोन्स और जरूरी क्यों है? हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। कोई बौना रह जाता है, कोई बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, हर तरह के ग्रोथ जो है, ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है? HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? आपके बॉडी को बढ़ाता है, आपके बॉडी को घटाता है। जेनेटिक्स से भी होता है, लेकिन आपके बॉडी में हार्मोन्स होने चाहिए। आखिर जेनेटिक्स क्यों आया, कहां से आया? कोई जरूरी नहीं कि बौना का बेटा बौना ही रहेगा, वो लंबा भी हो सकता है, और लंबा का बेटा लंबा ही रहेगा ये भी जरूरी नहीं है, बौना भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके HGH पे, आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे, कि आपका ग्रोथ कैसा होगा। ठीक है, आपका दिमाग कैसा होगा ये भी आपके हार्मोन से डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। यूरिया, यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन रहता है हमारे यूरिया में, और ये यूरिया एक अपशिष्ट पदार्थ है, एक वेस्ट मटेरियल है, और इसी यूरिया से बना हमारा यूरिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं। और ये जो यूरिन है, इस यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर करना पड़ता है, और ये बाहर करने का प्रोसेस हमारा कहलाता है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रेशन। तो ये हमारा क्या है? यूरिया को बाहर करना होता है।
वसा का ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि फैट हमारे बॉडी में कहां कहां जाना चाहिए, कहां कहां नहीं जाना चाहिए, इसका भी ये ख्याल रखता है। इसके अलावा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण के लिए जरूरी है, प्रोटीन बनाता है ये। इसके अलावा शर्करा यानी शुगर, ये हमारे ऊर्जा के निर्माण के लिए चाहिए, यानी कि हमारे बॉडी में मिला जुला करके इतने सारे चीजों का आवागमन, इतने सारे चीजों का परिवहन होता है। इतने अमीनो अम्ल का जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपका बेसिकली प्रोटीन जो आता है वो अमीनो एसिड से ही आता है, जैसे मछली के तेल में अमीनो एसिड पाया जाता है। अब देखो बड़े जीव जो हम जैसे बड़े जीव हैं, इन बड़े जीवों में क्या जरूरत है वहन करने का, क्या ही जरूरत है वहन का, क्या जरूरत है ट्रांसपोर्ट करने का, कोई जरूरत नहीं है। पहला जरूरत क्या है कि बड़े जीवों का शरीर बहुत बड़ा होता है, फिर वो बड़ा जीव है तो शरीर बड़ा होगा ही होगा, यानी कि हम जैसे बड़े शरीर वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके शरीर में वहन जरूरी ये इसलिए होता है कि हमारा शरीर बहुत बड़ा होता है, हमको यहाँ भी खाना चाहिए और नीचे पैर तक भी खाना चाहिए। अभी खाना हमारे बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, सब जगह खाना लगा के तो नहीं घूमेंगे, तो ये हमारा जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, बहुत बड़ा है। शरीर की सभी कोशिकाएं बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी का सेल है वो डायरेक्ट तुम सेल के टच में तो नहीं हो। अच्छा बाबू खाना चाहिए और ले ले लो, दूध पी लो खाना खा लो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो शरीर के स्किन के अंदर के, मांस के अंदर के, हड्डी के अंदर रहती है। तो ये हमारा क्या है, हमारा बाहरी वातावरण में तो है नहीं जिसके कारण हम इसको खाना खिला सकते हैं। नेक्स्ट, केवल विसरण द्वारा पदार्थों का पहुंचना बहुत धीमा होता है। विसरण क्या होता है, विसरण जो होता है बाबू, विसरण का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिक्स हो गया है और मिक्स होकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लिख लिख कैसे लिखेगा, आप बोलेंगे ना, बोल दिए खत्म। जैसे एक कमरे में चूहा मर गया है, उसका स्मेल हवा के साथ मिक्स होके यहाँ तक आया है। अब देखो क्या बोल रहा है, केवल विसरण के द्वारा अगर हम चाहेंगे कि हम कोशिका के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर खाना लगा दें, खाना रख दें और ये कोशिका उसमें क्या करे, उसमें अपना खाना लेते रहे, खाते रहे, लेते रहे, खाते रहे, लेते रहे, खाते रहे, तो ये क्या होगा, बहुत धीमा प्रोसेस होगा, ये बहुत धीमा प्रोसेस होगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, वहन तंत्र का जरूरत पड़ता है। इसके अलावा क्या है, हर कोशिका को लगातार ऑक्सीजन और भोजन चाहिए होता है, नहीं मिलेगा तो कोशिका मर जाएगा। लगातार उसको भोजन में चाहिए, लगातार उसको ऑक्सीजन में चाहिए, और नहीं मिलेगा तो वो मरने लगेगा। इसलिए कोशिका को हमारा ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाना जरूरी है। हर कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल बनेंगे, यूरिया बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अब इसको हमको बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के लिए बाहर हटाना भी क्या होता है, जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। अगर बाहर नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि हमारे बॉडी में ये कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट कर दे, ये हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ खराबी पहुंचा दे। शरीर के अलग अलग अंग जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, जीभ का काम चखना, आपका माथा का काम सोचना, आपका हर अंग का अपना अपना काम है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग काम है, अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस अंग को ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे देखो, अगर मान लो कि हम आंख से देख रहे हैं, तो आंख को ऊर्जा चाहिए, अगर हम देखना बंद कर दें तो क्या होगा, ऊर्जा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा ऑन होगा तो कैमरा बैटरी खाएगा, अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तो बैटरी नहीं खाएगा कैमरा। पबजी अगर ऑन करेगा, पबजी का बैटरी खाएगा, पबजी अगर ऑन नहीं रहेगा बैटरी नहीं खाएगा। मैटर तो वही है, हमारे बॉडी में ऊर्जा है, हम हाथ ऐसे लटके छोड़ दिए, हाथ से कोई काम नहीं कर रहा, हाथ में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत कम एनर्जी में काम निकल जाएगा मेरा। अब हाथ को लगातार हम ऐसे करेंगे तो उसमें तो एनर्जी चाहिए ना। हम आंख से लगातार देखेंगे तो आंख को एनर्जी चाहिए, मुंह से लगातार भचर भचर बोलेंगे तो मुंह को एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी, हर एक अंग अलग अलग काम करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जितना ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उतना भोजन उसके पास जाना चाहिए। हम दिन भर काम कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा खाना खाना चाहिए,
और जो दिन में एक को काम नहीं कर रहा है, दिन भर सोया हुआ है, वो कम भी खाएगा तो काम चलेगा, क्योंकि उसका एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा है हमारे पूरे दिन में, तो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा खाना चाहिए होगा। तो खाना तो खा रहे हैं मुंह में, मुंह से जा रहा है आंत में जाकर के यहाँ हमारा खाना फंसा हुआ है। अब इसको दिमाग में पहुंचाने के लिए क्या हाथ डाल के दिमाग में पहुंचाओगे? नहीं। अब इसके लिए एक वहन तंत्र, इसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए हमको, यहाँ से कोई ट्रेन इसको लेकर के चला जाए यहाँ तक, है बात। तो हमारे हर ऑर्गन को, हर अंग को अलग अलग फंक्शन करना होता है, और हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग एनर्जी के लिए ज्यादा ज्यादा अलग अलग फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास एसेंशियल चीज क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, हमारे पास एक परिवहन तंत्र हो जो कि चीजों को इधर उधर कर सके। आगे देखो, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होने के कारण तेज वहन तंत्र की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, जैसे कि अभी हम दिन भर सुबह से आए हैं, सुबह से कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, कोई वैसा काम नहीं करना पड़ रहा है। ये 3 घंटा हमको क्या करना होगा? बोलना होगा, पढ़ाना होगा, चिल्लाना होगा, टहलना होगा, हाथ दिखाना होगा, तुम लोग को समझाना होगा। एनर्जी ज्यादा चाहिए हमको, हाई एनर्जी चाहिए हमको। तो हाई एनर्जी के लिए क्या होगा? हमारे पास तेज वहन तंत्र भी होगा, कि हम जो खाना खाए हैं, हम जो सांस लिए हैं, वो फूड और वो ऑक्सीजन हमारे पास तेजी से पहुंचना चाहिए। जब वो तेजी से पहुंचेगा तब तो तेजी से एनर्जी निकलेगा, और जब तेजी से एनर्जी निकलेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देकर के हम काम कर सकते हैं। यदि आवश्यक पदार्थ समय पर न पहुंचे तो कोशिकाएं मर सकती हैं। यानी कि अगर हमको खाना और ऑक्सीजन टाइम पर नहीं मिलेगा, डेड, पेशेंट इज नो मोर। यदि अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएं तो शरीर के लिए विषैले हो सकते हैं। यानी कि अपशिष्ट जैसे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अगर हमारे शरीर में जमा हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हमारे शरीर के लिए क्या है? डेंजरस है, खतरनाक हो जाएगा, जहर हो जाएगा। और जब जहर हो जाएगा तो मर सकते हो। इसलिए जितना खाना जरूरी है उतना निकालना भी जरूरी है। हर चीज का बोल रहे हैं, मतलब खराब चीज को निकालो। मनुष्य में जो वहन होता है, मनुष्य में वहन का कार्य परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, परिवहन तंत्र भी बोलते हैं, या इसको परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। इसको हम परिसंचरण तंत्र बोले, इसको हम परिवहन तंत्र बोले, इसको हम वहन तंत्र बोले, या इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोले। ऊपर में लग रहा है, बाकी दो नीचे ठीक है, या फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोले। बतिया एज सेमे अस्ति, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ये हमारा जो परिवहन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है, ये परिसंचरण तंत्र में शरीर में रक्त, हृदय, रक्त वाहिकाओं की सहायता से पदार्थों का परिवहन करने वाली जो पूरी की पूरी हमारे पास एक तंत्र है, एक अंग तंत्र है, एक ऑर्गन सिस्टम है। इस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं? सबसे पहले हमारे पास रक्त होना चाहिए, फिर हमारे पास हृदय होना चाहिए, हमारे पास रक्त वाहिकाएं होनी चाहिए, और हमारे पास लसिका होनी चाहिए। ये चार चीजें मिलकर, ये चारों की चारों चीजें मिलकर हमारे शरीर में वहन का काम, परिसंचरण का काम, परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, सर्कुलेशन का काम, ये सारा काम ये चीजें मिलकर कर देती हैं। कंप्लीट है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है, और ये संयोजी उत्तक जो शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है।
क्या है? रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त को संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? व्हाई द ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? रक्त शरीर का मुख्य परिवहन माध्यम है। यह शरीर की हर कोशिका तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। यानी कि जो ब्लड है, वो ब्लड क्या करता है कि जो हमारा यूजफुल चीज है, जो हमारा जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज को वो शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। क्या करता है? पहुंचाता है। और जितना भी बर्बाद, बेकार, सड़ल गलल खराब, एकदम घिनावन जो चीज रहेगा, अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, उसको शरीर से बाहर फेंक देगा। फेंक देस। ब्लड उस ऑर्गन तक लेके जाएगा, उस अंग तक लेके जाएगा। मान लो कि हमको तुमको इस कोचिंग से बाहर फेंकना है, तुमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम नीचे जाएंगे, स्नेहा मैम को, आंचल मैम को बोलेंगे कि निकाल लीजिए इसको, वो साइन करेंगी तो निकल जाएगा। रक्त जो है वो शरीर का मुख्य परिवहन माध्यम, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो भी परिवहन का काम हो रहा है, वो काम कौन कर रहा है? बेसिकली हमारा रक्त कर रहा है, हमारा ब्लड कर रहा है। अब ये जो है, ये बॉडी का हर सेल तक जो एसेंशियल चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, जो कि हमारे सेल को चाहिए, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और वहां से जो खराब चीजें हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको वो निकालने का काम कर रहा है, वहां से हटाने का काम कर रहा है। बात यह है कि रक्त जो है वो उसकी विशेषताएं क्या क्या है, रक्त कैसा है, रक्त की प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक किसको बोलते हैं? तरल का मतलब होता है फ्लूइड। तरल का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो हमारा है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करने का मतलब, पहली बात